हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, सभी शिफ्टों के एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद से भी कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। भाग एक में क्या बताया गया है? संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति है। ये बताए गए हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति। ये था हमारा भाग 1। अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है और एसएससी में लगातार धूम मचाए हुए है क्वेश्चन। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया 44वें 1978 संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 12 राज्य की भाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकार के असंगत कानून लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग 3। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है या अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक बात करें तो समानता का अधिकार। पूछा गया एग्जाम में कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है या अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 12 राज्य की भाषा, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा समानता का अधिकार। अब हम जानेंगे समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपके क्या है? समानता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये थे हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन से? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अब है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से संविधान अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बताया गया है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सब एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका का अधिकार। मतलब ये सभी के सभी मनुष्य के पास अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21A में
6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ये था हमारा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें ये सब हमने पढ़ा। अब आ जाते शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, यदि उसकी इच्छा है तो वे जरूर काम करेगा। बंधुआ मजदूर मतलब किसी को उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध काम कराना। अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों पर श्रम पर रोक, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, इसका अधिकार है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हमारा संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आ जाता है भाग 4। भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से लिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका वर्णन किसमें है, भाग 4 में है। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। तो दोस्तों ये था हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक, जिसको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी अनुच्छेद आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान। अनुच्छेद 3 किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन ये संसद को शक्ति है। भाग 3 मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35 अनुच्छेद तक। अनुच्छेद 14 में 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा व संस्कृत का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, सब एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में निवास, आजीविका। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 14 से कम उम्र के बच्चों पर श्रम पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 1 से लेकर 51 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हमने एनालिसिस करने के बाद पाया कि अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक में ही अभी तक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने संविधान टॉपिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया और इसका वीडियो बनाया। और इसके आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा 51 से लेकर आगे इसका, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।